हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 4.4 के 9वें नंबर के सभी पार्ट। तो देख लेते हैं। निम्न द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें पहले थोड़ा सा बेसिक जानकारी जाननी है, इसके बाद हम सवालों को तुरंत उड़ा देंगे। तो देख लेते हैं। जैसे ये है द्विघात समीकरण, तो ax² + bx + c। अब हमें ये पता है कि द्विघात कह रहा है तो इसके मूल भी कितने आएंगे, 2। तो इसके मूल 2 रहेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। मूल कितने होंगे, 2, यानी 2 आएंगे। तो इसमें हमें क्या देखना है कि विविक्तकर में कहा है कि मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति याद करेंगे हम विविक्तकर से। b² - 4ac बराबर में उधर हो, यदि बड़ा होगा किससे, 0 से। यानी विविक्तकर यदि हमारा 0 से बड़ा आ गया, बड़ा का मतलब होता है प्लस में कोई संख्या आ जाए, जैसे कि हम 2 कह सकते हैं प्लस का, 3 कह सकते हैं, 7 कह सकते हैं, 5 कह सकते हैं। ये टोटल कैसी संख्या हो जाएंगी, 0 से बड़ी हैं, ये हमें पता है। तो इसके अगर 0 से बड़ा विविक्तकर आए तो कह देंगे मूल हमारे वास्तविक रहेंगे, मूल वास्तविक होंगे। पहली कंडीशन ये हो जाएगी। फिर सेकेंड हम ऐसे ही इसको देख सकते हैं। यदि b² - 4ac बराबर में 0 हो, यानी हमें पता है विविक्तकर बराबर क्या आ जाए, 0। तो मूल कैसे होंगे, बराबर। सीधी सी बात है, बराबर का चिन्ह बराबर आ रहा है तो मूल बराबर रहेंगे, बराबर होंगे। बराबर कैसे होंगे, यानी 0 बराबर 0 आ जाए, जब दोनों पक्ष 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा कि मूल बराबर रहेगा। थर्ड कंडीशन क्या बनेगी हमारी, ये तो रही सेकंड कंडीशन, ये रही फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। तो इसमें हमें करना क्या है कि यदि मूल, जैसे देखेंगे b² - 4ac छोटा होगा यदि 0 से, अगर जिस तरफ को मुंह बड़ा दिख रहा हो, जैसे इधर को हम देखेंगे तो मुंह बड़ा है तो मतलब उधर का बड़ा है, तो ये 0 को बड़ा बता रहा है। और जिस तरफ सिकुड़ा हुआ दिखे तो वो छोटा होता है, इस तरफ। ये जिस तरफ की एक नोक दिखे तो वो छोटा होता है। तो हम देख लेते हैं, यदि विविक्तकर 0 से छोटा है, 0 से छोटा कब हो सकता है कोई संख्या, जैसे कि माइनस में कोई भी संख्या लिखिए, जैसे -2 हो जाएगा, -11 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी कोई भी माइनस में लिखी संख्या 0 से छोटी होती है। तो मूल कैसे हो जाएंगे हमारे, मूल रहेंगे मूल काल्पनिक हो जाएंगे। काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब जो वास्तविक नहीं है, काल्पनिक होंगे, या हम इसी को कह सकते हैं मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं है, ये कह सकते हैं। या इसी को कहा जाता है मूल अवास्तविक है, मूल अवास्तविक है। तो ये हमारे 3 कंडीशन बनेगी। बस हमें यही जानना था कि यदि विविक्तकर हमारा 0 से बड़ा आ जाए, यानी प्लस में कोई संख्या, तो वास्तविक कह देंगे, बराबर हो तो बराबर ही रहा, और छोटा आ जाए यानी माइनस में कोई संख्या तो कह देंगे मूल वास्तविक नहीं है। अब हम देख लेते हैं सीधे सवाल नंबर फर्स्ट। देखेंगे फर्स्ट नंबर हमारा सवाल कह रहा है 2x² - 3x + 5 बराबर में 0। अब इसमें हमें ये चेक करना है कि मूलों की प्रकृति कैसी है। तो हमें बस कर लेना, विविक्तकर लगा देना, यानी d बराबर b² - 4ac। अब वही नियम द्विघात समीकरण से a की जगह हम देख लेते हैं क्या है। a की जगह 2 है, b की जगह -3 है और c की जगह 5 है। तो रख लेते हैं d बराबर, b की जगह देख सकते हैं कितना है, -3, तो -3 का स्क्वायर -4। a की जगह हम देख सकते हैं क्या है, 2 गुणे, c की जगह में 5। हमें पता होना चाहिए कि ax² + bx + c से तुलना कराते हैं। तो कर लेते हैं इसको। तो d बराबर -3 गुणे -3, ऊपर जितनी घात हो नीचे वाला उतने ही बार गुणे में होता है। तो या ऐसे समझें
कि माइनस का 2 बार -3 का गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 त्रिक 9 हो जाएगा। माइनस 4 दूनी 8 और 8 फन 40 ये हो गया। तो देख सकते हैं डी बराबर हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 40 में यदि हम 9 घटाएंगे तो 31 आएगा और चिन्ह बड़ी संख्या तो बड़ा 40 था। अब देख सकते हैं पूछे था मूल कैसे है, मूल माइनस में आया है तो पहले ही हम सीख चुके हैं, यदि माइनस में आ जाए तो मूल वास्तविक नहीं है। तो लिख देंगे मूल वास्तविक नहीं है, या इसी को हम लिख सकते थे कि मूल काल्पनिक है, या लिख सकते थे मूल अवास्तविक है। देख लेते हैं सेकंड नंबर सवाल हमारा कह रहा है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर में 0। तो हल करते हैं, चाहे पहले वैसे ही कंपेरिजन करा लेते हैं। लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना का मतलब यही फार्मूला है, यानी यही फार्मूला रखा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ x² यहाँ भी तो वही है, तो a की जगह कितना बैठा है 3। देख सकते हैं b की जगह कितना बैठा है, x तो है ही, b की जगह देखेंगे तो माइनस का 4√3 और c बराबर 4 ये हो गया। बस हमें रख लेना वही विविक्त करके फार्मूले में, तो d बराबर b² माइनस का 4ac रख लेते हैं। अब देखेंगे वही, तो d वैसे ही रहेगा बराबर में b की जगह में माइनस का 4√3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, -4 a की जगह में देख सकते हैं 3 है और c की जगह में 4 है। तो d बराबर हो जाएगा, ऊपर जितनी घात हो नीचे वाला उतने ही बार गुणे में, तो 4√3 एक बार फिर से कोष्टक लगा दे तो गुणे में ही होता है, अगर बीच में कोई चिन्ह ना हो। एक बार और लिख लेते हैं माइनस का 4√3। ये हमें पता होना चाहिए कि ऊपर जितनी घात हो नीचे वाला उतने ही बार गुणे में होता है। माइनस ये 4 3 12 और 12 चौक 48 सीधे लिख लेते हैं। ये चाहे जिस तरह करे 12 3 36 वो 4 3 12 और 12 चौक 48। अब इसमें क्या रहेगा कि d बराबर माइनस माइनस सबसे पहले तो प्लस हो जाएगा, सबसे पहले प्लस हो गया, 4 चौक 16 हो जाएगा, गिनती से 4 चौक 16 और अंडर रूट तो अंडर रूट 9 ही हो जाएगा, 3 त्रिक 9 और माइनस का 48। तो d बराबर हमारा हो जाएगा, ये हमें पता है 16 और साथ में दिए हो तो कभी भी गुणे में। अंडर रूट 9 है, ये 3 का वर्ग है यानी वर्गमूल 3 का, ये हम कक्षा 8 में सीख चुके हैं। और माइनस का 48, 16 48 ये हो गया, माइनस का 48 ये हो गया, यानी d बराबर हमारा उत्तर कितना आ जाएगा देख सकते हैं 0। 48 में 48 घटेगा 0, तो हमें पता है d यानी विविक्तकर बराबर 0 आया है, तो कह देंगे अगर 0 आ जाए तो मूल वास्तविक या बराबर है। तो लिख लेंगे मूल बराबर है ये कह रहा था। और उसमें कह रहा था मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें हल भी करो, अर्थात इसका हमें गुणनखंड भी करना है। तो इससे पहले फिर से हल करना पड़ेगा, 3x² माइनस का 4√3 प्लस 4 और बराबर में 0। तो इसको अब हल करने का जब ऐसे तरीका हो तो 4 3 12 12 के ऐसे गुणनखंड करना है कि 4√3 तो नहीं आएगा, तो हम सीधे लगा देंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। तो वही से हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे, हमें लिख लेना सीधे श्रीधराचार्य सूत्र से। अब श्रीधराचार्य सूत्र से क्या होता है, फार्मूला लगा देते हैं। तो धराचार्य सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर होता है b² माइनस 4ac और पूरे के बटा में होता है 2a। तो हल कर लेते हैं इसको।
अब यहाँ पर देखेंगे ए की जगह कितना बैठा है तो यहीं पर निकाल लेते हैं 3 है, बी की जगह -4√3 है और सी की जगह में 4 है। तो हल कर लेते हैं। माइनस बी की जगह हम देख सकते हैं यहाँ माइनस तो लगा हुआ था, बी की जगह में -4√3 है तो 4√3 वो भी माइनस का बी की जगह, कोष्टक लगा लिए, प्लस माइनस यहाँ लिखे अंडर रूट के अंदर b² तो b की जगह कितना है -4√3 का स्क्वायर -4, ए की जगह हम देख सकते हैं 3 है और सी की जगह में 4 है। पूरे के बटन में हो जाएगा 2a, ए की जगह में 3 है, बस हल कर लेते हैं। तो ये तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4√3, 4√3 ये प्लस का हो गया, प्लस माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अब इसको डायरेक्ट समझेंगे, हम उतनी समय निकाल चुके थे, 4 चौक 16 हो जाएगा और ये तो 48 सीधे निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 48 माइनस 4 3 12 और 12 चौक 48, तो ये भी 48 हो गया और पूरे के बटा कितना रहेगा 6। अब हम देख सकते हैं 4√3, ये तो प्लस माइनस छोड़े, ये पूरा 48 में 48 घटे तो कितना आ जाएगा 0, 0 आया मतलब पूरा बेकार, तो नीचे बस हमें लिख लेना जो है 6। अब हमें पता है इसे हम काट सकते हैं, तो सबसे पहले तो 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी ये आ जाएगा 2√3 और बटे में √3। अब हमें पता है कि ये 3 लिखा हुआ है, हम 3 को 2 बार रूट में लिख सकते हैं, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं √3 गुणे √3, क्योंकि ये 9 है रूट का, तो 9 मतलब 3, तो 3 रूट से √1 कट जाएगा, यानी हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 2/√3। तो ये हो जाएंगे हमारे मूल। तो मूल हमारा निकल के आ चुका है, ये भी पूछ रहा था। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल, बराबर में 0 कह रहा है मूलों की प्रकृति ज्ञात करो और मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करो, यानी मूल ज्ञात करो। तो हल करते हैं, तो लिखेंगे हम d बराबर b² माइनस का 4ac, यही है। अब हमें सीधे क्या करना है कि रख लेना है, तो d बराबर b की जगह हम देखें कितना बैठा है -6, तो -6 का स्क्वायर कर लेंगे, -4, a की जगह हम कितना बैठा है हमारा 2 और c की जगह हम कितना बैठा है 3, हल कर लेते हैं। तो d बराबर हो जाएगा 6 का वर्ग, यानी ऊपर जितनी घात हो नीचे वाला उतने ही बार गुणे में, तो -6 एक बार और कोष्टक में लिख दें तो गुणा हो गया -6 और -4 गुणे 2 गुणे 3, ये 2 घात थी तो ये 2 बार गुणे में था, 3 घात होती 3 बार गुणे में। तो d बराबर हो जाएगा हमारा फार्मूला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 रंग 36 माइनस 4 दूनी 8 8 24, 4 दूनी 8 8 24, ऐसे समझे 3 दूनी 6 6 चौक 24। तो d बराबर हमारा देख सकते हैं 24 तो 36 और 30 6 36, यानी 12 आ जाएगा, वो भी प्लस का। अब देख सकते हैं प्लस का आया है, पूछ रहा है मूलों की प्रकृति कैसी है, तो प्लस में आया तो मूल वास्तविक है, ये पहले ही हम सीख चुके हैं, तो मूल हमारे वास्तविक है, वास्तविक है। अगर मूल वास्तविक है यानी अस्तित्व हो, अगर मूल वास्तविक ना हो तो काल्पनिक होता है, तो फिर उसमें हमें नहीं, अब इसको भी हमें करना पड़ेगा, तो इसके भी लिए वही नियम बनेगा, मतलब इसके भी अब हमें गुणनखंड भी निकालने पड़ेंगे। तो क्या लेते हैं 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। अब देख सकते हैं 3 दूनी 6, 6 के ऐसे गुणनखंड करें कि 6 आ जाए, तो अगर हम 6 का नम 6 भी करेंगे तो भी नहीं होगा, अर्थात इसको हमें सीधे धाराचार्य फार्मूले से करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं, यहाँ ऐसे समझेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना, यानी तुलना करने पर तो सीधी सी बात है, a की जगह हमारा कितना आ जाएगा 2, b की जगह में कितना आ जाएगा -6 और c बराबर आ जाएगा 3।
लिख देते हैं। अब धराचार्य फार्मूले तो सीरी धराचार्य सूत्र से, तो हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac और सबके बटन होता है 2a। तो बस मान रखाते हैं और आंसर अपना लाते हैं। तो माइनस तो वैसे ही है, देख सकते हैं माइनस यहाँ पर अब डायरेक्ट सीखें तो माइनस का माइनस यहाँ है भी और माइनस वो भी रहे तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। प्लस माइनस में देख लेते हैं b², तो b की जगह कितना रहेगा माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह में देखेंगे 2 और c की जगह में देखेंगे 3। सबके बटन कितना हो जाएगा 2a, a की जगह में 2 है, बस रख लेते हैं। तो ये तो 6 ही रहेगा, प्लस माइनस का चिन्ह रहेगा, 6 रंग ये 36 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24 और पूरे के बटा में 4। तो अब देख सकते हैं 6 प्लस माइनस वैसे ही कितना आ जाएगा हमारा 12, घटाएंगे तो और बटे में 4। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इधर देख सकते हैं, आगे कर लेते हैं। तो इसको तो 6 वैसे ही इधर से ध्यान देंगे, 6 यही लिख रहे हैं, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 4 3 12 और पूरा के बटे में 4। अब हमें पता है ये जो 4 है रूट के अंदर अगर किसी का बन रख जाए तो जैसे ये तो है ही 6 रहेगा, प्लस माइनस के अंदर 4 जो होता है ये 2 का वर्गमूल होता है, तो यहाँ 2 निकाल लिया और अब बात करेंगे तो यहाँ पर √3 रहा और पूरे के बटा में कितना है 4। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 2 कॉमन कर लें पूरे से और काट दें, तो कॉमन कर लेते हैं। इसमें कॉमन हो जाएगा 2, तो 2 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर बचा क्या 2 3 6 प्लस 2 तो निकल ही आया, तो बचा क्या √3 और पूरे के बटा में बचा 4। अब हमें क्या है 2 से 2 काट सकते हैं, 2 दूनी 4 यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3 प्लस √3 बटे 2। तो ये आ गया हमारा मूल। तो इस प्रकार से हमें पता करना था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 10 नंबर के सभी पार्ट सीखेंगे। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।